हेलो फ्रेंड्स, मैं वितिका कपूर हूँ, सीनियर स्पीच एंड हियरिंग केयर कंसल्टेंट। वेलकम टू माय चैनल एंड आई एम रियली हैप्पी टू टू यू टुडे। और आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं देन आई एम श्योर कि आप उन लोगों में से एक हैं जो अक्सर ये सोचते हैं, कोई बात करता है मुझे सुनाई तो देता है बट समझ क्यों नहीं आता। क्या आप भी उन लोगों में से हैं? तो ये वीडियो डेफिनेटली आप लोगों के लिए है। अगर आपको हियरिंग प्रॉब्लम है तो मैं बहुत श्योर हूँ कि आप इस चीज से फेमिलियर है। दिस इज कॉल्ड एन ऑडियोग्राम। इस ऑडियोग्राम में कुछ रेड कलर के सर्कल्स नजर आ रहे हैं जो कि हमारे राइट ईयर की हियरिंग सेंसिटिविटी को बताते हैं, और कुछ आपको ब्लू कलर के क्रॉस नजर आएंगे, ये मेरे लेफ्ट ईयर की हियरिंग सेंसिटिविटी को बताते हैं। ठीक है, नाउ जब हम ऑडियोग्राम में ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं, ये मुझे बताता है कि मेरा हियरिंग कितना अच्छा है। ऊपर का हिस्सा नॉर्मल हियरिंग है, जितना मैं नीचे जाती हूँ उतना मेरी सिवियरिटी ऑफ हियरिंग लॉस यानी कि हियरिंग बहुत ज्यादा पुअर होती जाती है। ठीक है, और एक और चीज जो हमें इम्पोर्टेंट याद रखनी है, ऊपर से नीचे की तरफ हियरिंग सिवियरिटी, और लेफ्ट से राइट की तरफ अगर हम जाते हैं यानी कि यहाँ से यहाँ पर, तो हम आवाज की अलग अलग पट्टियों की बात कर रहे हैं यानी कि फ्रीक्वेंसी, डिफरेंट पिच। जो लेफ्ट साइड है, एक्सट्रीम लेफ्ट, वो है लो फ्रीक्वेंसी यानी कि मोटी आवाजें, जैसे लकड़ी के चकले बेलन की आवाज। हाई फ्रीक्वेंसी घंटी, फोन या फिर स्टील की थाली चम्मच, सारी हमारी हाई फ्रीक्वेंसी की आवाजें हैं। ठीक है, ये जानना हमारे लिए क्यों जरूरी है, क्योंकि अलग अलग कंडीशंस में हमारे पास अलग अलग रिप्रेजेंटेशन आता है ऑडियोग्राम का। यानी कि कुछ में लो फ्रीक्वेंसी अफेक्टेड होती हैं, कुछ में हाई फ्रीक्वेंसी अफेक्टेड होती हैं। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं आपको ये लो फ्रीक्वेंसी और हाई फ्रीक्वेंसी सुना सुना के परेशान कर रही हूँ, क्योंकि हमने सबसे पहला क्वेश्चन स्टार्ट किया था कि मुझे सुनाई दे जाता है बट समझ में नहीं आता। ये काफी हद तक इन फ्रीक्वेंसीज का खेल है। कैसे, आप समझते हैं। अगर आप देखेंगे इस ऑडियोग्राम में, ये जो हिस्सा दिख रहा है ये हमारा स्पीच बनाना है। ठीक है, ज्यादातर हमारी स्पीच जो भी हम बात करते हैं वो इस रेंज में फॉल करती है। ठीक है, अब हमारे वॉवल्स ज्यादातर यानी कि आ, ई, ऊ, ए, ये सारी आवाजें लो फ्रीक्वेंसी में आती हैं, और जितने भी कॉन्सोनेंट्स हैं जो कि स्पीच को क्लैरिटी देते हैं वो आते हैं हाई फ्रीक्वेंसी साउंड में। ठीक है, आप समझिए, लो फ्रीक्वेंसी जो कि मुझे वॉल्यूम दे रही है, हाई फ्रीक्वेंसी जो कि मुझे क्लैरिटी दे रही है। किसी को भी अगर ऐसा लॉस है जिसमें उसकी लो फ्रीक्वेंसी तो नॉर्मल है बट हाई फ्रीक्वेंसी अफेक्टेड है, यानी कि कुछ इस तरीके का ऑडियोग्राम, तो क्या होगा, हम आवाजों को हमेशा सुन पाएंगे क्योंकि वॉल्यूम इंटैक्ट है बट क्लैरिटी सारी अफेक्ट हो गई, इस वजह से वो मुझे समझ में नहीं आएगा। तो ये टिपिकली एक केस होता है जिसको हम बोलते हैं एज रिलेटेड हियरिंग लॉस। एज रिलेटेड हियरिंग लॉस में हमें लो फ्रीक्वेंसी अच्छी रहती है और हाई फ्रीक्वेंसी पुअर हो जाने की वजह से हमें आवाज की क्लैरिटी खत्म हो जाती है, जबकि हमें सुनाई आवाजें दे जाती हैं और समझ में